ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। कल की कथा से आगे चर्चा करते हुए राजा मुचकुंदा भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं उस गुफा के अंदर में। कहते हैं कि भगवान आपकी बड़ी असीम कृपा थी जिसके द्वारा गर्ग मुनि जैसे महान भक्त का संग की मुझे प्राप्ति हुई, और उस कृपा के द्वारा क्या हुआ, किस प्रकार से इस भव बंधनों से मुझे छुटकारा मिला, अब ये आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान क्या ये आपकी कृपा नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े राजा लोग जैसे भरत महाराज हम देख सकते हैं, उन्होंने क्या किया, बड़े ही जब वो नव युवक थे, लगभग 23-24 साल के थे, उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के लिए सारे के सारे राज्य का त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध के बारे में भी हमने सुना है, वे राजकुमार थे, उन्होंने भी भगवत प्राप्ति के लिए सारे राज्य को ठुकरा दिया था। तो मुचकुंदा कहते हैं कि भगवान इन सब को त्याग करना पड़ा, लेकिन आपकी कृपा देखिए, मुझे त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी कृपा के द्वारा सब कुछ मेरा अपने आप त्याग हो गया। आपकी कृपा तो ही थी। जब मैं देवताओं के पास में युद्ध करने के लिए गया, उनकी मैंने सहायता की। इससे पहले कि मैं वापस लौटता अपने राज्य के लिए, मेरा सब कुछ चला गया था, सब त्याग हो गया था। तो भगवान, मैं तो स्वाभाविक तरीके से आपकी कृपा के द्वारा त्यागी बन गया। ये आपकी कृपा तो है। इसलिए भगवान, अब मैं ये कुछ नहीं चाहता हूं। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझसे वरदान ले लीजिए, कुछ आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान, मुझे कोई भौतिक आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मैं केवल इतना चाहता हूं भगवान कि मैं आपकी भक्ति में लग सकूं, अपने मन के द्वारा, तन के द्वारा, वचनों के द्वारा केवल आपकी भक्ति मात्र कर सकूं। मूर्ख व्यक्ति आपके पास में आकर के भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहेगा। मतलब क्या बता रहे हैं? हम भी कई बार क्या होता है, हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में जाकर के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा मेरा बिजनेस अच्छा चला दो। भगवान मेरा बेटा फेल हो गया है, उसे पास करा दो। भगवान मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। जरा आप सोचिए, हम जो है, एक व्यक्ति अगर राजा के पास में जाता है और राजा कह रहे हैं कि जो आशीर्वाद चाहिए मुझसे ले लो, और राजा से हम जो है हीरे ले सकते हैं, जवाहरात ले सकते हैं, बड़े बहुमूल्य पदार्थ जो है प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जगह में अगर हम राजा से कहें, राजा आपके कचड़े के डब्बे के अंदर में जो कुछ टूटे हुए ग्लास के पीस हैं, जो कांच के पीस टूटे हुए पड़े हैं, वो मुझे दे दो, भला ये मूर्खता तो है। इसलिए एक कहानी बताई जाती है। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी स्त्री जो है वो अनेकों प्रकार के जंगलों से लकड़ी लेकर के, जली हुई लकड़ियाँ, टूटी हुई लकड़ियाँ लेकर के सर के ऊपर बोझ लेकर के जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में जाते जाते उसकी लकड़ियों का जो ऊपर का
जो सामान लकड़ियों का था वो नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गया। तो ये बूढ़ी औरत जो है सहायता के लिए पुकारने लगी, अरे कोई मेरी सहायता करो, ये लकड़ियों को उठा करके कोई मेरे सर के ऊपर रख दो। तो कोई नहीं आया। अंत में भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान आप तो कम से कम मेरी सहायता करो, आप तो कम से कम ये लकड़ियां उठाकर मेरे सर के ऊपर रख दो। तो कितनी मूर्खता है। भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान से वो प्रार्थना कर सकते कि भगवान ये लकड़ियों का भार सदा के लिए मेरे सर के ऊपर से निकाल दो, लेकिन मूर्खता पूर्वक वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ये भार दोबारा मेरे सर के ऊपर रख दो। तो इस प्रकार से मुचकुंद कह रहे कि भगवान आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। ये आशीर्वाद लेकर के मैं क्या करूंगा, मुक्ति लेकर के भी मैं क्या करूंगा, भगवान आपकी भक्ति मात्र मुझे आप प्रदान करो। तो भगवान जो है मुचकुंदा की प्रार्थना सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान ने मुचकुंद से कहा, मुचकुंदा मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूं, मैंने तुम्हें अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए कि तुम मुझसे आशीर्वाद की प्राप्ति करो, लेकिन तुम्हारा मन तो बिल्कुल शुद्ध हो गया है। मेरे प्रलोभन देने के बावजूद भी तुमने मुझसे कोई इच्छा नहीं ली, यहां तक कि मुक्ति प्राप्ति के बारे में भी नहीं सोचा। क्या तुम्हें पता है बड़े बड़े योगी भी उनके हृदय से काम वासनाएं, भौतिक इच्छाएं इतनी जल्दी नहीं निकलती हैं। लोग अनेकों प्रकार से ध्यान करते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। प्राणायाम करते हैं, श्वास को जो है नियंत्रण करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन उनके काबू में नहीं आता है। जैसे वेदों में उदाहरण दिया गया है, विश्वामित्र मुनि जो है सालों साल तक तपस्या में लगे रहे, ध्यान में लगे रहे, प्राणायाम करते थे और उन्होंने अपने मन को एक प्रकार से काबू में कर लिया था। लेकिन हम जानते हैं कि जब इंद्र ने स्वर्ग लोक से मेनका को इस संसार में भेजा, विश्वामित्र मुनि का ध्यान भंग हो गया और उसके फलस्वरूप मेनका के साथ में शकुंतला पैदा हुई। तो भगवान कह रहे लेकिन तुम्हारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, इसलिए मैं अत्यंत तुमसे प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ आशीर्वाद प्रदान करूं। तो भगवान जो है आशीर्वाद के तरीके से मुचकुंद से कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, इस भौतिक संसार में जब तक तुम रहोगे, ये जो 3 प्रकार के गुण हैं, ये जो भौतिक कल्मश हैं, ये तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तो हम सोच सकते हैं अरे भाई ऐसा कैसे होगा, भौतिक संसार में रह करके भी भौतिक कल्मश छू नहीं पाएंगे? ऐसा होता है। वेदों में उदाहरण दिया जाता है, कमल का फूल कीचड़ में उगता है लेकिन फिर भी कीचड़ से ऊपर रहता है। भगवान की कृपा के द्वारा हम इस भौतिक संसार में रह करके भी 3 गुणों से परे हो सकते हैं, भौतिक कल्मशों से परे हो सकते हैं। ये आशीर्वाद भगवान ने मुचकुंदा को दिया। आगे भगवान मुचकुंदा से कहते हैं, और इस शरीर को छोड़ने के उपरांत अगले जीवन में तुम मेरी महान भक्त बनोगे, तुम मेरी सदा भक्ति में लगे रहोगे, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो ये आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मुचकुंदा उस गुफा से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में उसने देखा कि सब कुछ बदल गया है। बाहर आकर के देखा कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है। उसने देखा कि मनुष्य जो है छोटे कद के हो गए हैं। हम लोग कलयुग में देखते हैं हमारे दादा हमारे परदादा कितने जो है शरीर से बड़े ही तंदुरुस्त होते थे, हट्टे खट्टे रहते थे, लंबे कद के होते थे। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो है उनकी ऊंचाई घटती जा रही है। फिर उन्होंने देखा कि पेड़ भी बड़े छोटे छोटे हो गए हैं, उनके अंदर में अब फल भी बड़े मुश्किल से लगते हैं। ये सब देख करके उनको ज्ञात हो गया घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। तुरंत सब चीज़ों का त्याग करके बद्रिकाश्रम की तरफ चल दिए और वहाँ पर नर नारायण ऋषि की जो जगह है वहाँ पर उन्होंने भगवान की तपस्या की और इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात भगवान जो है वहाँ से गए
और भगवान सीधा मथुरा नगरी पहुँचे। मथुरा नगरी पहुँचने के बाद में वहाँ पर उन्होंने देखा कि काल्यवन की बड़ी सेना है। तो काल्यवन की बड़ी सेना कृष्ण और बलराम ने मिलकर के जो है उनका सबका सफाया कर दिया। और उसके 1-2 दिन के उपरांत जरासंध अब अपनी बड़ी सेना लेकर के उसने जो है मथुरा के ऊपर आक्रमण बोल दिया। पिछली बार जब उसने 17 बार आक्रमण किया था तब लगभग 13 से लेकर के 23 अक्षौणी सेना लेकर के आता था। इस बार बड़ी सेना 23 अक्षौणी की सेना लेकर के वो आया और अब जो है उसने चारों तरफ से मथुरा नगरी को घेर लिया। भगवान जो है उन्होंने सोचा कि 17 बार जो है मैंने इसकी सारी सेना का सफाया किया है, अब भगवान जो है और सैनिकों को नहीं मारना चाहते थे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा, एक और भगवान का अपने एक शुद्ध भक्त उस कार्य को भगवान अटेंड करना चाहते थे। तो उस कार्य के कारण और भगवान जो है अब ज्यादा सैनिकों का वध नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने क्या किया, बिना अस्त्र लिए हुए भगवान जो है अब उसकी सेना के बीच से निकल गए। और जरासंध सोच रहा है कि भगवान लगता है इस बार मैं बड़ी सेना लेकर के आया हूं, भगवान मेरे से डर गए हैं। और कृष्ण और बलराम जो है बिना पादुका पहने, बिना अस्त्र शस्त्र लिए हुए जरासंध की सेना के बीच से निकल करके जा रहे हैं, द्वारका की तरफ निकल रहे हैं। तो जरासंध जो है अपने घोड़ों के साथ में, रथ के साथ में, सैनिकों के साथ में भगवान के पीछे जो है भाग रहा है, भगवान का पीछा कर रहा है और सोच रहा है कि आखिरकार भगवान मुझसे डर गए हैं, डर करके भाग रहे हैं। और आपको ज्ञान होगा इस कारणवश ये जो भगवान की लीला है, इस लीला के कारण भगवान जो है बड़े विख्यात हुए और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। रणछोड़ मतलब जो भगवान रणभूमि को छोड़ करके, युद्ध भूमि को छोड़ करके भगवान वहां से चले गए, भाग खड़े हुए। जनरली क्या होता है, आमतौर पर अगर हम लोग देखें, कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में जाता है, युद्ध भूमि में या तो वो युद्ध करके जीत लेता है या फिर वीर गति की प्राप्ति करता है। यही 2 काम होते हैं। कभी भी व्यक्ति हार करके वापस नहीं जाता है, वो कायर कहलाता है। अगर रणभूमि को छोड़ करके भाग जाए तो वो कायर कहलाता है। आज से कुछ सालों पहले की बात है, एक राजपूत राजा हुआ करते थे। एक बार क्या हुआ, ये राजपूत राजा जो है युद्ध भूमि में गए, वहां पर युद्ध चल रहा था। युद्ध चलने के पश्चात में वो हार गए और हारने के पश्चात में अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ निकल पड़े। घर जाने के पश्चात में उसने जो है घर जाकर के दरवाजा खटखटाया और कहा कि दरवाजा खोलो, मैं युद्ध से वापस आया हूं और मैं हार करके वापस आया हूं। तो जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मेरा पति हार करके वापस घर नहीं आने वाला है, या तो वो वीर गति को प्राप्त करेगा या फिर जीत करके वापस आएगा। और उसकी पत्नी ने दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला क्योंकि वो कायर कहलाता है। लेकिन भगवान की लीला देखिए, भगवान की लीला कितनी महान होती है। कोई अगर व्यक्ति चोरी करता है तो हम उसे जूतों की माला पहनाते हैं, उसे जूते से पिटाई करते हैं। लेकिन भगवान जब माखन चोरी करते हैं हमारे हृदय में, हमारे हृदय से भगवान जो है हमारे हृदय को भी चोरी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी भगवान, जिनको माखन चोर कहा जाता है, उस रूप में भगवान की पूजा होती है। और यहाँ पर भगवान रण छोड़ करके चले गए हैं। गुजरात में आप जाइए, बहुत सारे भगवान के मंदिर, रणछोड़ जी के मंदिर आपको मिलेंगे। भगवान की जो है वहां पर भी उपासना होती है। इससे पता चलता है कि भगवान एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है भगवान के अंदर में द्वंद्वता नहीं है। इस भौतिक संसार में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा होता है, लेकिन भगवान जो भी कार्य करते हैं सब अच्छा होता है। भगवान चोरी भी करते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी पूजनीय है। भगवान रण को छोड़ करके चले जाते हैं, वो भी पूजनीय है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। क्योंकि क्या होता है, कुछ जो सहजिया होते हैं वो भी अपने आप को वैष्णव कहते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान की इन लीलाओं को अलग कर देते हैं। इन लीलाओं को वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। भगवान की
जो है वीरता की लीला, किस प्रकार से भगवान ने अनेकों असुरों का वध किया, भगवान ने किस प्रकार से रण को छोड़ करके भगवान भाग गए, इन सब लीलाओं में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। ये लोग क्या करते हैं, सीधा दशम स्कंद में जाते हैं और दशम स्कंद में भी जहां पर भगवान की रास लीला का वर्णन है, भगवान किस प्रकार से गोपियों के साथ में मिलकर के रास रचा रहे हैं, उन लीलाओं के बारे में उनकी रुचि होती है और उसको पढ़ना चाहते हैं। ये सही नहीं है। इसको कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। मतलब ये वो सोच रहे हैं कि जो मुर्गी है सोने का अंडा देती है, आधा हिस्सा मैं काट देता हूँ, ये जो सामने का हिस्सा है ना, क्योंकि सामने के हिस्से मुझे खिलाना पड़ता है, पीछे के हिस्से से तो मुझे सोने का अंडा मिल रहा है, वो बढ़िया हिस्सा है, सामने के हिस्से को मैं काट देता हूँ। लेकिन मूर्ख है, उसे पता नहीं है कि सामने का हिस्सा काट दिया तो पीछे से कुछ मिलने वाला नहीं है उसको। ठीक इसी प्रकार से भगवान का भक्त जानता है कि भागवत के अंदर में हर एक पन्ने के अंदर में अमृत है। वो नहीं सोचता है कि मैं ये कुछ लीलाएं नहीं पढ़ूंगा, केवल भगवान की जो है रास लीला का अध्ययन करूंगा। ये सही प्रकार की वैष्णव पद्धति नहीं है। तो ये हमें समझना है, भगवान का भक्त भगवान की समस्त लीलाओं का उसके अंदर में रस का आस्वादन करता है। तो आगे भगवान जो है किस प्रकार से रण छोड़ने के पश्चात में वो क्या महत्वपूर्ण कार्य था अपने भक्त के लिए कि भगवान ने जो है पूरे रण को भी छोड़ दिया और भगवान जो है रण छोड़ के नाम से विख्यात हुए, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।